नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। आगे का एजेंडा देख रहे हैं आप। शो में सबसे पहले बात लोकसभा चुनाव की करेंगे। लोकसभा चुनाव के लिए आज कांग्रेस की पहली लिस्ट उम्मीदवारों के नाम की जारी हो सकती है। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की पहली मीटिंग में जानकारी मिल रही है। करीब 40 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर लिए गए। राहुल गांधी का नाम भी पहली लिस्ट में ही है। वायनाड से राहुल गांधी को एक बार फिर चुनाव मैदान में उतारा जाएगा। और आइए जरा अब आपको जल्दी से बता देते हैं कि ये जो मंथन हुआ है कांग्रेस के भीतर, तो पहले तो ये जानिए कि आखिरकार किन राज्यों को लेकर मंथन हुआ है। इसमें मुख्य तौर पर केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, दिल्ली, लक्षद्वीप, ये वो राज्य हैं जिनको लेकर मंथन हुआ है और इन राज्यों के लिए उम्मीदवारों के नाम पर सहमति बनाई गई है, जिसमें अभी तक की बड़ी खबर यही कि करीब 40 नामों की लिस्ट कांग्रेस की तरफ से तैयार कर ली गई है। कांग्रेस की बैठक में पूर्वोत्तर के जो 5 राज्य हैं उनकी सीटों को लेकर भी नाम तय कर लिए गए हैं। सूत्र बता रहे हैं त्रिपुरा में कांग्रेस सीपीएम के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ेगी। मेघालय की 2, मणिपुर की 2, सिक्किम की 1 सीट पर नाम तय कर लिया गया है। मणिपुर से पूर्व मुख्यमंत्री ओक्राम बोबी सिंह को टिकट दिया गया है। देखिए, औपचारिक ऐलान का इंतजार है, लेकिन अभी तक जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक नाम जो है वो फाइनल कर लिए गए हैं 40 सीटों के लिए। और नॉर्थ ईस्ट, जिसका मैं अभी जिक्र कर रही थी, जहां जो सीटें हैं वहां पर 5 राज्यों के लिए नाम फाइनल कर लिए, 5 सीटों पर नाम फाइनल कर लिए गए हैं। इसमें मेघालय की 2 हैं, मणिपुर की 2 हैं, सिक्किम, नागालैंड, त्रिपुरा। तो इन सीटों पर उम्मीदवारों के नाम कांग्रेस के भीतर फाइनल कर लिए गए हैं। और साथ ही आपको बता देते हैं कि कांग्रेस की जो पहली लिस्ट आएगी, इसमें बड़े नाम कौन से हैं जिन पर मोहर लगेगी। उसमें सबसे पहले तो राहुल गांधी का नाम, जो वायनाड से एक बार फिर चुनाव मैदान में होंगे। शशि थरूर, तिरुवनंतपुरम, 2009 में पहली बार तिरुवनंतपुरम में जीत हासिल की थी शशि थरूर ने। उसके बाद 2009, 2014, 2019 जीत की हैट्रिक शशि थरूर यहीं तिरुवनंतपुरम से लगा चुके हैं। और एक बार फिर कांग्रेस पार्टी शशि थरूर को तिरुवनंतपुरम से उतारने की तैयारी में। अच्छा, देखिए छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है। कांग्रेस दिग्गज पर दाव लगा रही है। ऐसे में भूपेश बघेल मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के रहे, लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी हार गई। ऐसे में राजनांदगांव, जो अभी बीजेपी के पास है सीट, वहां से कांग्रेस की तरफ से भूपेश बघेल को चुनाव मैदान में उतारा जा सकता है। और कोरबा, ज्योत्सना महंत पर एक बार फिर पार्टी भरोसा कर रही है। 2019 में ज्योत्सना महंत ने ये सीट जीती थी कोरबा की। ओक्राम बोबी सिंह मणिपुर के मुख्यमंत्री रहे हैं। ओक्राम बोबी सिंह फिलहाल विधायक हैं और इस बार लोकसभा चुनाव में मणिपुर से ओक्राम बोबी सिंह को कांग्रेस चुनाव मैदान में उतारने की तैयारी। और केरल को लेकर उधर शुरू में राहुल गांधी वायनाड से जो चुनाव मैदान में उतारे जाएंगे। साथ ही आपको ये बता दूं कि अन्य जितने सांसद कांग्रेस पार्टी के केरल में हैं, सभी मौजूदा सांसद रिपीट होने वाले हैं। 2019 में 16 लोकसभा सीटों पर केरल में कांग्रेस पार्टी ने चुनाव लड़ा था। 16 में से 15 कांग्रेस पार्टी ने सीटों पर जीत हासिल की थी। मतलब केरल में कांग्रेस के 15 के 15 जो सांसद हैं वो रिपीट होने जा रहे हैं। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं। सीधे आपको लेकर चलते हैं हमारे सहयोगी जैनेन्द्र कुमार इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जरा जानते हैं जैनेन्द्र से कि अभी तक सूत्रों के हवाले से जो खबर सामने आ रही है, राज्यों के नाम, उम्मीदवारों के नाम 40 के आसपास, औपचारिक ऐलान कब होगा? ये जो मंथन हुआ है, जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं। देखिए, कांग्रेस के उच्च सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस पार्टी की पहली सूची लोकसभा की जो है वो आज निश्चित तौर पर आएगी। और उसके पीछे एक दिलचस्प संयोग भी बताया जा रहा है कि आज महाशिवरात्रि है और राहुल गांधी की जो शिव भक्ति है वो भी जग जाहिर है और वो शिव भक्त के तौर पे जाने जाते हैं। तो आज महाशिवरात्रि है और उस मौके पर कांग्रेस की जो पहली लिस्ट आएगी उसमें नाम राहुल गांधी का भी होगा वायनाड से। तो निश्चित तौर पर आज कांग्रेस की पहली सूची आएगी जिसमें तकरीबन 40 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम होंगे। खास तौर पर जो आपने जानकारी दी केरल की सीटें, रोमाना, इसके अलावा कर्नाटक और तेलंगाना, छत्तीसगढ़ की सीट और पूर्वोत्तर के जो 5 राज्य हैं तकरीबन जिनकी सीटों पर कल रात मोहर लगी है, उन सभी सीटों पर उम्मीदवारों के नाम होंगे। कल लगभग 60 सीटों पर चर्चा होनी थी, लेकिन मोहर 40 पर ही लग पाई। तो उन 40 सीटों पर उम्मीदवारों की जो लिस्ट है वो आज किसी भी वक्त कांग्रेस पार्टी जारी कर सकती है। जी रहिए मेरे साथ जैनेन्द्र, में लौटूंगी आपके पास। सुना देते हैं जरा दर्शकों को कांग्रेस की पहली लिस्ट को लेकर कांग्रेस के बड़े नेता क्या कह रहे हैं।
टिकट वितरण को लेकर सीसी में विस्तारित चर्चा हुई है, अच्छे माहौल में चर्चा हुई है। एक एक सीट पर थ्रेडबेयर हम लोगों ने डिस्कशन किया है, सब पहलुओं पर लोगों के राय मांगी और जो मेंबर्स थे, जो हमारे स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरपर्सन्स हैं, जो इंचार्जेस स्टेट्स के हैं, उन सब के साथ लंबी एक अच्छी विस्तारित चर्चा हुई, अच्छे माहौल में हुई है। जो भी व्यक्ति चुनाव जीतने की स्थिति में है उसको पार्टी आदेशित करेगी, वो चुनाव लड़ेगा। കേരളം, കർണാടകം, തെലങ്കാന, അതുപോലെ ഛത്തീസ്ഗഡ്, ഡൽഹി സ്റ്റേറ്റുകളിലെ ലക്ഷദ്വീപ് അടക്കമുള്ള സ്റ്റേറ്റുകളിൽ ഐ കെ നോട്ട് റിവീൽ എനിത്തിങ് നൗ. എവറിथिंग വിൽ കം വിത്ത് എ ऑफिशियल स्टेटमेंट. हमारी एक प्रक्रिया है, बैठक होती है, विचार विमर्श होता है, उसके बाद में कैंडिडेट की सूची निकल जाती है। मैं समझता हूं आज या कल, जो कल रात को जिन जिन राज्यों पर विचार हुआ था, उनके उम्मीदवारों की घोषणा की जाएगी।